हेलो दोस्तों। मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए इनकम टैक्स का पहला चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आप ये देखेंगे कि जैसे आप ये देखेंगे सबसे पहली बात कि जो टैक्सेशन है ना, ये टैक्सेशन मेरी अप्रोच जो रहेगी वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। प्रैक्टिकल अप्रोच दैट इज कॉल्ड, जो पेपर है आपका पूरा 3 घंटे का 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 50 नंबर का इनकम टैक्स है एंड 50 नंबर का आपका जीएसटी है। 50 नंबर का आपका क्या है? 50 नंबर का आपका जीएसटी रहेगा एंड 50 नंबर का आपका इनकम टैक्स रहेगा। 50 नंबर का इनकम टैक्स रहेगा। दो सेक्शन है। मैं अभी सेक्शन नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ, जहां पर आपकी जो शुरुआत हो रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करने के बाद मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर पे चलूंगा। ठीक है। मैं आपको ये समझाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जैसे कंप्यूटेशन कैसे करते हैं टोटल इनकम की, और उसके ऊपर टैक्स कैसे पेबल करता है कोई इंडिविजुअल। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में भी आपको इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। आप सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप पर्सनली मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर, ये मेरा कॉल नंबर है। एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको समझाऊंगा कंप्यूटेशन कैसे करते हैं टोटल इनकम की। जैसा आपने देखा होगा कि कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा के चलूंगा। इनकम, इफ द इनकम इज टैक्सेबल, अगर आपकी कोई इनकम टैक्सेबल होती है, इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अ 5 डिफरेंट कैटेगरी। कहने का मतलब, अगर कोई इनकम टैक्सेबल होती है उसको 5 कैटेगरी में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 5 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब कितने हेड होते हैं? 5 हेड ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हेड ऑफ इनकम। कितने हेड ऑफ इनकम बोलते हैं? इफ इनकम इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर वो इनकम किससे रिसीव होती है? एम्प्लॉयर से रिसीव होती है। अगर वो इनकम किससे रिसीव होती है? एम्प्लॉयर से रिसीव होती है। तो वो हम कहेंगे कि वो हमारी इनकम किस में टैक्सेबल होगी? अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी। तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी। इतना समझ में आ गया? अगर इनकम किससे रिसीव हो रही है? अगर इनकम हमारे एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, अगर वो इनकम किससे रिसीव हो रही है? हमारे एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, तो वो इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी। इफ, अगर वो इनकम हमारे लेट आउट कर रहे हैं, लेटिंग आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेट आउट कर रहे हैं क्या? कोई भी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जा रहा है, तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? वो इनकम हमारे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब हम उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? लेट आउट कर रहे हैं। तीसरी बात आती है, अगर इनकम किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिसीव हो रही है, अगर वो इनकम किससे रिसीव हो रही है? बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिसीव हो रही है, देन वो कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी है करके हेड है, उसमें टैक्सेबल हो जाएगी। पीजीबीपी हेड है, उसमें टैक्सेबल हो जाएगी। एंड देन अगर वो इनकम, मैंने कहता है कोई कैपिटल एसेट्स है, लाइक गोल्ड है, लैंड है, ज्वेलरी, हाउस है, तो वो कैपिटल एसेट्स है, उसको ट्रांसफर करते हैं, अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने से कोई इनकम आई, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? आपकी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आपकी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। तो आपको अभी तक आपने ये पढ़ा। फिर उसके बाद, अगर एनी अदर इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो ऊपर नहीं कवर है, लाइक इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इस कवर अंडर हेड इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज, तो उसको हम अदर सोर्सेज के अंदर कंसिडर करके चलेंगे। अदर सोर्सेज में कंसिडर करके चलेंगे। उसके बाद, इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच ईच हेड, इनकम सभी हेड में कैलकुलेट होगी। एक्सपेंसेस, अगर आपको कोई इनकर्ड होता है, तो शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस रिसिप्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट हेड। कहने का मतलब, जिस हेड से रिलेटेड उसका खर्चा होगा, उस पर्टिकुलर हेड में ही माइनस कर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर हेड में अगर कोई खर्चा होता है, तो पर्टिकुलर हेड से ही माइनस कर दिया जाएगा। जैसे बिजनेस से रिलेटेड आपका खर्चा है, तो बिजनेस के हेड से लेस होगा। कैपिटल एसेट से रिलेटेड खर्चा है, तो कैपिटल एसेट से। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा है, तो हाउस प्रॉपर्टी से। सैलरी से रिलेटेड खर्चा है, तो सैलरी से। दैट इज कॉल्ड, जो भी अप्रोप्रिएट हेड होगा उस अप्रोप्रिएट हेड से लेस कर दिया जाएगा। इनकम कंप्यूटेड अंडर विच ईच हेड, इनकम जो हर एक हेड में इनकम कंप्यूट करेंगे, एंड शैल बी एडेड अप, ऐड कर दिया जाएगा, और बाद में जो निकल कर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। जो हमारा निकल कर आएगा उसे हम जीटीआई का नाम देंगे। जीटीआई का नाम देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सर्टेन कंसेशन, कुछ कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। किसमें से? जीटीआई में से कुछ कंसेशन दिया जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं डिडक्शन का। जिसे हम क्या नाम देते हैं? डिडक्शन का। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। किसमें से लेस होती है? चैप्टर 6A की जो डिडक्शन होती है वो जीटीआई में से लेस होती है। और जीटीआई में से लेस होने के बाद जो आपका फाइनली निकल कर आएगा, उस फाइनल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हमारी अब टोटल इनकम निकल कर आ चुकी है। हेंस हमारी ये टोटल इनकम निकल कर आ गई। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैन बी शोन मैथमेटिकली इन द मैनर गिवन बिलो। हमारा ये मैनर है जो हम नीचे बता रहे हैं। तो कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? कंप्यूटेशन करने का हमारा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड, हमारा जो भी हमारी सैलरी है वो ले लेंगे। फिर हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले लेंगे। उसके बाद हम
पीजीबीपी की इनकम ले लेंगे, पीजीबीपी की इनकम के बाद कैपिटल गेन की इनकम ले लेंगे, कैपिटल गेन की इनकम के बाद कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है वो ले लेंगे। फिर आपका ये जब पांचों को टोटल करोगे तो निकल के क्या आएगा, जीटीआई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, जीटीआई। इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारा निकल के आता है टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड। यही टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आईसीआई 8 नंबर का क्वेश्चन देता है। जिस जिस हेड में जो जो इनकम जाएगी वहां जाएगी, उसके बाद आपका ये टोटल इनकम निकल कर आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो हमने टोटल इनकम निकाली है अभी, ये जो अभी हमने टोटल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट करी है, ये टोटल इनकम जो है हमारी, ये जो टोटल इनकम है हमारी, उन्होंने कहा टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 288 ए। अंडर सेक्शन 288 ए इसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, 10 के। दैट इज कॉल्ड, अगर फॉर पैसे शैल बी इग्नोर, पैसे को इग्नोर करेंगे और लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंडिंग ऑफ हायर मल्टीपल में करेंगे, और अगर उससे कम है तो लोअर मल्टीपल में किया जाएगा, लोअर मल्टीपल में किया जाएगा। एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर 6,28,456 है, दैट इज कॉल्ड 56, दैट इज 6। 6 मतलब अगली वाली डिजिट। तो 456 के बाद क्या था, 56 में 4 जोड़ दो तो 60 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 6,28,460। 4 रुपये इधर प्लस कर दिए। यहाँ पर 55 है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो भी आप अगले वाले में राउंड ऑफ कर दो, दैट इज कॉल्ड 5 या 5 से ज्यादा अगर हुआ तो अगले वाले में राउंड, हायर की तरफ राउंड ऑफ करना है, हायर की तरफ, मल्टीप्लाई की तरफ राउंड ऑफ करना है। कब, जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हायर की तरफ राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर देखो 455.99, तो राउंडिंग ऑफ इग्नोर कर दो। आपको सिंपल क्या है, नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ कर देना है। यहाँ पे 454 है, 0.99, दैट इज कॉल्ड इग्नोर कर दो 99.99 को। 4 है, दैट इज कॉल्ड 5 से कम है, तो इससे पहले जो है उसमें राउंडिंग ऑफ कर देंगे। ये कौन सा सेक्शन है, 288 ए सेक्शन है। 288 ए सेक्शन है जो ये क्या कहता है, जो कहता है कि टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे। अब बात आती है, हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को। टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए मैं कहता हूँ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आप या तो डिक्लेरेशन दे दो कि मैं न्यू स्कीम में जाना चाहता हूँ या ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूँ, वो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ अब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर आते हो। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आते हो, आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा 5 लाख तक की इनकम को जीरो, 5 लाख तक की इनकम को, यहाँ पर उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ेंगे, और फाइनेंस एक्ट 2024 ने सिंपल रेट गिवन रखा है कि 3 लाख तक की इनकम पे तो हम कोई टैक्स नहीं लगाने वाले। लेकिन अगर आपने 3 लाख से, मतलब 3 लाख से ऊपर कमाया, तो नेक्स्ट 7 लाख, दैट इज, इसको ऐसे कैसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि अप टू 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 3 में 4 जोड़ो तो कितना आता है, 7, दैट इज कॉल 7 लाख तक की इनकम पर आपका 5% का टैक्स है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपल बोल दिया 7 - 3, तो ये 4 निकल कर आ गया। ठीक है, तो 7 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3, दैट इज कॉल 10। 10 लाख तक, दैट इज कॉल अगर 7 लाख से 10 लाख तक के बीच में कोई भी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स आपका 10% लगेगा। फिर उसके बाद 10 के बाद 12 आ जाता है। नेक्स्ट 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम 2 लाख, उसके ऊपर 15% का टैक्स आ जाएगा। फिर 12 लाख से 15 लाख, दैट इज कॉल 3 जोड़ेंगे, 15 लाख तक की इनकम पे 20%, और 15 से जितना भी ऊपर होगा, 15 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। सपोज करो आपकी टोटल इनकम कितनी है, 9 लाख है, तो 3 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स आने वाला है नहीं। 3 लाख से ऊपर जो था, नेक्स्ट 4 लाख, 4 लाख तक की इनकम पे 5%, देखो आप कितनी इनकम हो गई, 4 और 3 7, 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग चुका है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बचा कितना, 9 - 7, 2 लाख बचा पहले। 2 लाख तक, दैट इज कॉल्ड इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, 10% का टैक्स यहाँ लगा दो, तो 2 लाख पे 10% का टैक्स लगा, ये 20,000 रुपये आ गया। ये 20,000 रुपये आ गया। अब मैं ये कहूंगा 20,000 प्लस 20,000 टोटल कितना हो गया, 40,000 हो गया। दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले टैक्स का अमाउंट कितना आ गया, 40,000 आ गया। उसी इस 40,000 पे, इस 40,000 पे 4% निकाल दो, ये 1,600 रुपये आ जाएगा। इस 1,600 रुपये को बोलेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और फिर जो आपका ये अमाउंट है 40,000, ये जो अमाउंट है 40,000 प्लस 1,600, 40,000 प्लस ये जो 1,600 है, इन दोनों का जब आप टोटल करोगे तो ये आपका 41,600 निकल कर आएगा।
दैट इज कॉल्ड, ये टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा आपका, ये टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। तो टोटल इनकम 9 लाख है। ऐसे ही करके अगर सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, 8 लाख तक की इनकम पर कैसे टैक्स लगाएंगे, तो 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख तक, नेक्स्ट नेक्स्ट 4 लाख, दैट इज कॉल्ड, 7 लाख तक हो गया, 5% करेंगे तो 20,000 हो गया। फिर बैलेंस 1 लाख रुपए बचा, 1 लाख पर 10% ये लगाया, दोनों का जोड़ा 30,000 हो गया। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे 4%, आपका ये 1200 रुपये आ गया। और टैक्स लायबिलिटी आपकी 30,000 प्लस 1200, दैट इज कॉल्ड 31,200 की आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। ऐसे ही सेम 10 लाख पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 10 लाख पे कैलकुलेट करने का तरीका, पहले 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, नेक्स्ट 4 लाख तक की इनकम पे 5% लगाया तो 20,000 रुपये आ गया। फिर बैलेंस 3 लाख तक की इनकम पे आपका 30,000 आ गया। अब 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स आ चुका है, 3 और 2 5, 50,000 रुपये आ गया। एंड अब ये 50,000 पे 4% कैलकुलेट करा तो 2,000 रुपये आ गया। 50 + 2, 52,000 रुपये की आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। एग्जाम्पल के लिए 15 लाख का अगर इनकम हो तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 5% आएगा, दैट इज कॉल्ड 4 और +3, 7 लाख तक की इनकम पे यहाँ टैक्स लग गया। फिर 3 और जोड़ा तो 10 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स ये लग गया, 10 लाख तक का टैक्स ये लग गया। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख तक की इनकम पे आपका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 30,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता 3 लाख पे, 3 लाख पे 20%, ये 60,000 हो गया। अब ये कहता है कि 15 लाख तक की इनकम की बात आ गई, यहाँ तक हो गया। अब इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो 1,40,000 निकल कर आ जाएगा। अब इसमें 1,40,000 में 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देंगे, टैक्स लायबिलिटी आपका निकल कर आ जाएगा 1,45,600 के करीब आपका टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा। अगर सपोज करो आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, अगर आपकी इनकम कितनी है 20 लाख है, तो 20 लाख पे सिंपल 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 4 लाख तक की इनकम पे 5%, 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 लाख तक की इनकम पे 10%, 30,000 आ गया। फिर नेक्स्ट 2 लाख तक की इनकम पे 15%, 30,000 आ गया। और नेक्स्ट 3 लाख तक की इनकम पे 20,000। ये निकला कैसे? देखो 3 लाख, फिर 3 लाख में 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में फिर 3 जोड़ेंगे 10 लाख आ गया, 10 में फिर 2 जोड़ेंगे 12 लाख, दैट इज कॉल्ड 10 से 12 लाख तक की गैप में 15%। फिर 12 लाख से 15 लाख तक की गैप में 20% आ जाएगा। एंड देन फिर उससे 15 से ऊपर जितना भी कमाया सबके ऊपर 30%, दैट इज कॉल्ड 15 - 20, 15 - 20 दैट इज कॉल्ड 5 लाख। उस पर 30% लगाया तो 1.5 लाख आ गया। टोटल टैक्स सबका जोड़ा मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिगर जोड़ ली मैंने, तो ये 2,90,000 ये निकल कर आ गया मेरा। 290 निकल के आने के बाद इसी के ऊपर ही मैंने क्या कर देना, 4% निकाल के ये 11,600 निकल कर आ जाएगा 4%। और आपकी टैक्स लायबिलिटी इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। अब सपोज करो मैं एक एग्जाम में एक इलिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। इलिस्ट्रेशन क्या कहती है? इलिस्ट्रेशन ये कहती है आपकी सैलरी की इनकम है 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 5 लाख, बिजनेस की इनकम है 6,30,000, आपके पास डिडक्शन भी दे रखी है, आपको कंप्यूट करनी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले सैलरी की इनकम आई, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई, फिर पीजीबीपी की इनकम आई। इन तीनों हेडों को जोड़ने के बाद आपका क्या निकल के आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जीटीआई निकल के आ गई। कोई डिडक्शन वगैरह है? यस, लेस कर दिया डिडक्शन। 1,10,000 पे आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई? 14,20,000। अब इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब लगाना है आपको, स्लैब लगाते ही आप राउंडिंग ऑफ जो भी करनी होगी वो राउंडिंग ऑफ कर दोगे, स्लैब लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में भी सेम वही, सैलरी है 26 लाख, हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख, बिजनेस इनकम है 3.5 लाख, डिडक्शन दे रखे 310। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 26 ये आ गया, 6 ये आ गया, 330 ये आ गया, टोटल जीटीआई निकल कर आ गया 3 लाख। डिडक्शन 3,10,000 लेस करेंगे, टोटल इनकम निकल के आ जाएगा 32,30,500। इसके ऊपर आप सिंपल स्लैब अप्लाई कर दो, सिंपल स्लैब लगाओगे तो स्लैब ये कहेगा 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, फिर 4 लाख तक की इनकम पे 5%, फिर 3 लाख तक की में 10%, फिर 2 लाख पर 15%, फिर 3 लाख पर 20%। बैलेंस जितनी भी इनकम होगी 15 से ऊपर सब पे 30% आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 30%। ये 5,19,105। अब मैं क्या करूंगा, इन सब टैक्स को मैंने क्या करा, जोड़ दिया, तो मेरा 659 बन गया। उस पर 4% जोड़ा मैंने, 26,000 आ गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी 6,85,000 आ गई। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, दैट इज कॉल 5 या 5 से ज्यादा तो नेक्स्ट वाले में राउंडिंग ऑफ होती है, 288 भी यहाँ पर ये। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने के लिए 288 ए होता है और टैक्स को राउंड ऑफ करने के लिए 288 बी होता है।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसे कहते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाता है। किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा टोटल इनकम पे। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है बिफोर टैक्स से पहले, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। कितना परसेंट लगता है? 4% लगता है। राउंडिंग ऑफ 288 भी, हमेशा टैक्स की जो राउंडिंग ऑफ होती है वो 288 बी में होती है, और 288 में टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ होती है। 288 में टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ होती है। प्रीवियस ईयर इनकम और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर जो साल चल रहा होता है उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर उसका अगला साल जो भी होता है उसे असेसमेंट ईयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और आपको पूरा इनकम टैक्स की नॉलेज देता हुआ चलूंगा। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।